जैसे दृश्यम फिल्म में अजय देवगन की एक पत्नी और दो बच्चे होते हैं, वैसे इस फिल्म में भी अजय देवगन की एक पत्नी होती है। उन्हें एक बड़ी बेटी होती है जिसका नाम आर्या होता है, दूसरा बेटा होता है जिसका नाम अंश होता है। अजय देवगन का फिल्म में नाम अथर्व होता है और उसके पत्नी का नाम वीना। अथर्व पेशे से पायलट होता है। एक दिन उसकी बेटी आर्या उससे कहती है कि 2 दिन बाद मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप में जाना है, पर अथर्व मना करता है। आर्या के बहुत मनाने पर अथर्व मान जाता है और आर्या से कहते हैं कि हमेशा अपना लाइव लोकेशन ऑन रखना ताकि मुझे पता चले कि तुम कहाँ हो। तो आर्या उसी वक्त अपना लाइव लोकेशन ऑन करके उसके पिता अथर्व को सेंड करती है। फिर अथर्व आर्या से कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने से पहले हम सब फार्म हाउस जाते हैं। फिर अथर्व, वीना, उनके बच्चे आर्या और अंश सब कार से फार्म हाउस जाने निकलते। फार्म हाउस शहर से दूर होता है। रास्ते में सभी होटल में खाना खाने रुकते। आर्या के प्लेट में पराठा होता है पर वो ज्यादा ऑयली होने के कारण उसे नहीं खाना होता है। फिर अथर्व चाय लेने जाता है। वो काउंटर पर 500 रुपए देता है। वहाँ पर छुट्टे पैसे न होने के कारण अथर्व और कैशियर के बीच बहस होती है। उतने में वहाँ एक आदमी आता है। वो खुद चाय के छुट्टे पैसे देता है और अथर्व को टेबल पर बैठने कहता है। वो अपना नाम प्रताप बताता है। फिर प्रताप भी अथर्व और उनके फैमिली के साथ टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर पहले प्रताप ने अथर्व की मदद की होती है। फिर भला आदमी समझकर अथर्व भी प्रताप को अपने साथ टेबल पर बैठने देता है। आर्या को पराठा नहीं खाना होता है तो प्रताप अपने पास से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है और हंसी मजाक के अंदाज में आर्या से कहता है कि अगर पराठा नहीं खाना तो ये लो, शक्कर के 2 दाने खा लो। तो आर्या भी उस डिब्बी से शक्कर के जैसे दिखने वाले दाने खाती है। दरअसल वो आम शक्कर के दाने नहीं होते, वशीकरण करने का एक जरिया होता है। वो दाने खाने के बाद आर्या प्रताप के वशीकरण में आती है। प्रताप ने ये काम इतने सरलता और चतुराई के साथ किया होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर प्रताप आर्या को पराठा खाने कहते हैं तो आर्या भी पूरा पराठा खा लेती है। अथर्व और वीना इन सब से अनजान होते। फिर अथर्व और उसकी फैमिली वहां से निकलती है। प्रताप वही टेबल पर बैठा रहता है। अथर्व अपने फैमिली के साथ फार्म हाउस पर पहुंचकर एंजॉय करने लगता है। फार्म हाउस बड़ा होता है और आजू बाजू कोई नहीं होता। अचानक वीना की नजर फार्म हाउस के गेट पर पड़ती है तो वहां पर प्रताप खड़ा होता है। तो वीना ये बात अथर्व को बताती है। अथर्व जाकर प्रताप से मिलता है। प्रताप बताता है कि मुझे भी यहाँ नजदीक फार्म हाउस पर जाना है पर मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है और नेटवर्क का इशू आ रहा है। मुझे अपने बेटी को बुलाना है ताकि वो यहाँ से मुझे पिक कर ले। तो अथर्व प्रताप को घर के अंदर बुलाता है। वीना उसे कॉफी बनानी चाहती है और स्विमिंग पूल के पानी में भीगा अथर्व अपने कपड़े चेंज करने ऊपर जाता है। तब प्रताप आर्या पर नजर रखता है। फिर अथर्व आकर प्रताप ने दिए हुए नंबर पर कॉल लगाता है पर वो नंबर नहीं लगता। अथर्व किसी काम से ऊपर जाता है तो प्रताप आर्या को अपने पास बुलाकर उससे बातें करने लगता है। प्रताप जो पूछता है आर्या सब बताने लगती है, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड के बारे में भी प्रताप को बताती है। आर्या का भाई अंश बाहर खेल रहा होता है तभी उसका बॉल आर्या को लगता है। प्रताप आर्या को अंश को जाकर एक जोर से थप्पड़ मारने कहता है तो आर्या जाकर अंश को जोर से थप्पड़ मारती है जिससे अंश रोने लगता है। आर्या को भी दुख होता है कि उसने ऐसा क्यों किया पर ना चाहते हुए भी प्रताप की हर बात को वो मान रही थी। उतने में अथर्व और वीना वहां पर आते। वो आर्या को चिल्लाते और फिर सभी डिनर करने टेबल पर बैठ जाते। उनके साथ प्रताप भी बैठ जाता है। वीना को प्रताप का बर्ताव पहले से अजीब लग रहा था। अब अथर्व को भी प्रताप से दिक्कत होने लगी थी। डिनर टेबल पर प्रताप आर्या को जो कुछ भी कह रहा था आर्या वो सब कर रही थी। अथर्व और वीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि जो लड़की कभी अपने माँ बाप का कहना इतने ठीक तरह से नहीं सुनती वो किसी अजनबी आदमी की हर बात कैसे मान रही है। अथर्व को समझ आता है कि उसने प्रताप को घर के अंदर लेकर बहुत बड़ी गलती की है। वो प्रताप को घर से निकलने कहता है तो प्रताप नहीं मानता। फिर अथर्व प्रताप को जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है। तभी प्रताप आर्या को उसके माँ बाप को रोकने कहता है। आर्या बीच में आती है और प्रताप को अथर्व से दूर ढकेलती है और प्रताप से दूर रहने कहती है। इसके ऊपर से वो अपने माँ बाप के साथ झगड़ा करती है। आर्या का ये बर्ताव देखकर अथर्व और वीना चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आर्या ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। घर का माहौल खराब हो जाता है। फिर प्रताप आर्या को चाय पत्ती खाने कहता है तो आर्या बिना कुछ सोचे समझे चाय पत्ती खाने लगती है। उसे एक साथ रोने और हंसने कहता है तो आर्या वैसे भी करती है। इतना ही नहीं, आर्या को अपने बाप अथर्व को थप्पड़ मारने कहता है तो आर्या अथर्व को भी थप्पड़ मारती है। आर्या को यह सब करते हुए काफी दुख होता है पर वो अपने आप को प्रताप की बात मानने से रोक नहीं सकती थी। यह सब देखकर अथर्व और वीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीना को समझ आता है कि आर्या पर प्रताप ने वशीकरण किया है और अब आर्या पूरी तरह से प्रताप के वश में आ चुकी है। फिर प्रताप आराम से सोफे पर बैठता है, सामने अथर्व और वीना को बिठाता है। फिर आर्या से अथर्व और वीना का मोबाइल तोड़ने कहता है ताकि वो बाहर किसी से कांटेक्ट न करे। तो आर्या अथर्व और वीना का मोबाइल तोड़ देती है। अथर्व और वीना प्रताप के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि प्लीज हमारी बेटी को छोड़ दो। पर प्रताप पत्थर दिल का होता है। वो उनसे कहता है कि वो उनकी बेटी आर्या को हर कीमत पर यहाँ से लेकर जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मुस्कुराकर कहते हैं कि लोगों को उसके सामने गिड़गिड़ाना, भीख मांगना उसे बहुत पसंद है, इससे आसुरी आनंद मिलता है। वो खुद को राक्षस कहलाता है। प्रताप आर्या को अपने पैर दबाने कहते हैं तो आर्या उसके पैर दबाती है।
मानो उसके दिमाग को कोई रिमोट की तरह कंट्रोल कर रहा हो। आर्या को ऐसी हालत में देखकर वीना और अथर्व रोने लगते। अपने माँ बाप को रोता देख आर्या भी रोने लगती है तो प्रताप उससे हंसने कहता है तो आर्या रोते रोते अचानक मुस्कुराने लगती है, जो बहुत डरावना होता है क्योंकि आर्या इस हद तक प्रताप के वशीकरण में आ चुकी होती है। इसी बीच आर्या का छोटा भाई अंश वहां पर आता है। अथर्व और वीना डरकर तुरंत उसे अपने पास बिठाते हैं। आर्या प्रताप के पैर दबाने रुक जाती है। इससे प्रताप गुस्सा होकर आर्या को जोर से पेट में लात मारता है। अथर्व ये देखकर अपना ताबा खो बैठता है और प्रताप को गुस्से में मारने लगता है। प्रताप आर्या को अथर्व को रोकने कहता है पर आर्या से भी अथर्व प्रताप को मारने नहीं रुकता। तो फिर प्रताप आर्या को उसके छोटे भाई अंश का सिर फोड़ने कहता है तो आर्या दीवार पर अंश का सिर मार देती है जिससे अंश को चोट आती है। फिर अथर्व प्रताप को छोड़ देता है। वीना और अथर्व अंश को लेकर ऊपर रूम में जाते हैं। अंश को गहरी चोट आई होती है, उसे अस्पताल लेकर जाने की जरूरत होती है। अंदर रूम में अथर्व अपने पास होने वाला दूसरा मोबाइल निकालता है और उसे चार्जिंग पर लगाता है जिसके बारे में प्रताप को पता नहीं होता। वीना नीचे जाकर प्रताप से अंश को अस्पताल में लेकर जाने की रिक्वेस्ट करती है। वो वीना पर ध्यान नहीं देता, वो आराम कर रहा होता है और आर्या उसकी सेवा। प्रताप अंश को अस्पताल लेकर जाने साफ मना कर देता है क्योंकि वो दिल और दिमाग दोनों से शैतानी होता है। फिर प्रताप आर्या से कहता है कि चाकू लेकर आओ और अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप या भाई दिखे तो उन्हें जान से मार देना। उतने में वहाँ पर अथर्व आता है। प्रताप के कहने पर वो उसके सामने जमीन पर नाक घिसकर माफी मांगता है लेकिन प्रताप पर जरा से भी असर नहीं होता। उसे तो मजा आने लगता है। वो पैरों से ही अथर्व को धक्का मार देता है। फिर म्यूजिक लगाकर आर्या को डांस करने कहता है। आर्या काफी देर तक नाचती रहती है। वो बीच में हंसती है, रोती है पर नाचना बंद नहीं करती। आखिरकार स्पीकर की बैटरी खत्म होने पर स्पीकर बंद हो जाता है और तभी आर्या रुकती है। आर्या को बहुत प्यास लगी होती है तो वीना उसे एक गिलास पानी देती है। आर्या पानी पीने ही वाली होती है तभी प्रताप उसे पानी ना पीने कहता है तो आर्या पानी का गिलास नीचे फेंक देती है। फिर प्रताप आर्या से कहता है कि वो सोने जा रहा है और उसे ध्यान रखने कहता है कि कोई उसे छू ना पाए। फिर प्रताप सोफे पर सो जाता है और आर्या हाथ में चाकू लेकर प्रताप के आसपास घूमती रहती है। ऊपर कमरे में अथर्व और वीना अपने बेटे अंश के साथ होते हैं। वीना अथर्व को बताती है कि प्रताप सो गया है। फिर अथर्व चुपके से बैट लेकर नीचे प्रताप को मारने आता है। आर्या उसे देखती है और वापस जाने कहती है क्योंकि अगर वो प्रताप के पास आया तो ना चाहते हुए भी वो उसे मार देगी। प्रताप का वशीकरण इतना तेज था कि आर्या को पेशाब करने जाना होता है पर वो वहां से हट नहीं पाती और वही खड़े खड़े कपड़ों में अथर्व के सामने पेशाब करती है। अपने बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर अथर्व टूट जाता है और चुपचाप वहां से निकलकर रूम में आता है और रोने लगता है। वीना उसे चुप कराती है। कुछ देर बाद प्रताप वीना को नीचे बुलाता है और आर्या के कपड़े चेंज करने कहता है क्योंकि उसने पेशाब किया होता है। तो वीना कहती है कि वो आर्या को वॉशरूम में ले जाकर उसे कपड़े चेंज करवाएगी पर प्रताप नहीं मानता और वही उसके कपड़े चेंज करवाने कहता है। वो नहीं चाहता था कि आर्या उसके सामने से कहीं जाए। वीना ऐसा ना करने के लिए प्रताप के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है तो प्रताप आर्या को वही कपड़े निकालने कहता है तो आर्या वही कपड़े उतारने लगती है। वीना उसे रोकने जाती है पर आर्या उसे गुस्से से दूर ढकेलती है और बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करने लगती है। अब वीना के पास कोई चारा नहीं बचता, वो तुरंत दूसरी पैंट लेकर आती है और वही आर्या को पहनाती है। अब प्रताप आर्या से कहते हैं कि वो अपने छोटे भाई अंश को खत्म कर दे। ये सुनकर अथर्व और वीना रोने लगते, उसके सामने हाथ जोड़ते। फिर प्रताप उन्हें 5 मिनट का समय देता है और कहता है कि आप इस 5 मिनट में अपने बेटे को कहीं भी छुपा सकते। तो वीना और अथर्व तुरंत ऊपर रूम में अपने बेटे को छुपाने जाते। उनके जाने के बाद प्रताप आर्या को उसके भाई अंश के खिलाफ ऐसा भड़काता है कि वो किसी खूंखार भूखे जानवर में तब्दील होकर अंश को खोजने लगती है। वही ऊपर अथर्व और वीना अंश को अंदर रूम में बंद कर बाहर से लॉक करते और चाबी फेंक देते। आर्या दरवाजे के पास आकर अंदर जाने की कोशिश करती है। अथर्व और वीना भी वहां होते। प्रताप भी वहां पर आता है और वो उन दोनों को नीचे भेज देता है। फिर आर्या एक टेबल लेकर जोर जोर से दरवाजे पर मारने लगती है। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है लेकिन रूम के अंदर अंश नहीं होता। फिर आर्या बाहर निकलकर घर में दूसरी तरफ अंश को ढूंढने लगती है। फार्म हाउस बड़ा होता है। नीचे प्रताप अथर्व और वीना पर नजर बनाए होता है और बीच बीच में आर्या को कुछ ना कुछ करने कहता है। अचानक ऊपर से अंश की आवाज आती है। आर्या तुरंत वहां पर जाती है तो अथर्व और वीना भी उसके पीछे जाकर आर्या को रोकते पर आर्या उन दोनों को भी घायल कर अंश के पीछे जाती है। अंश अपने बहन से डरकर ऊपर टेरेस पर जाता है। प्रताप के वशीकरण से आर्या खतरनाक कठपुतली बन चुकी होती है। उसके सिर पर खून सवार होता है। वो आखिरकार वंश को टेरेस से नीचे फेंक देती है। वीना और अथर्व तुरंत नीचे अंश के पास पहुंच जाते। उन्हें पता चलता है कि अंश जिंदा है। वो प्रताप के पास अंश को अस्पताल लेकर जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगते, भीख मांगते, रोने लगते। तो प्रताप उन्हें कहता है कि वो अस्पताल जाने देगा अगर वो आर्या से एक बात कह दे। वो बात होती है कि वो दोनों खुद अपने मर्जी से प्रताप को आर्या सौंप रहे ताकि बाद में कभी आर्या को अपने माँ बाप के पास वापस जाने की याद ना आए और वो हमेशा के लिए उसके वशीकरण में रहे। अब अथर्व और वीना के पास कोई रास्ता नहीं बचता। अपने बेटे को बचाने के लिए आर्या का बलिदान देना पड़ता है। वो दोनों आर्या से वैसे ही कहते हैं जैसे प्रताप ने कहा होता है। फिर प्रताप आर्या को अपने साथ लेकर फार्म हाउस से निकलता है। अथर्व वीना से कहते हैं कि वो कार से अंश को लेकर अस्पताल जाए क्योंकि वो आर्या को ढूंढने जाने वाला होता है। आर्या के जेब में उसका मोबाइल होता है जिसका लाइव लोकेशन ऑन होता है और वो अथर्व के दूसरे मोबाइल पर शेयर होता है। फिर वीना अंश को कार से अस्पताल लेकर जाने
निकलती है। अथर्व चलकर लाइव लोकेशन के जरिए आर्या को ढूंढने जाता है। प्रताप आर्या को एक सुनसान घर में लेकर जाता है जो घर कम और जेल ज्यादा होता है। वहाँ पर आर्या जैसी बहुत सारी लड़कियां होती है जिन पर प्रताप ने वशीकरण किया होता है और ना जाने उनके साथ क्या क्या करवाता होगा। अथर्व ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाता है। इसकी खबर प्रताप को लगती है क्योंकि उसने घर के पास पहले ही खबरी लड़कियां लगाई होती है जो उसे अथर्व के बारे में बताती है। अथर्व के वहां पहुंच जाने पर प्रताप सारी लड़कियों को अथर्व को पीटने कहता है। फिर वो लड़कियां उसे जानवरों की तरह मारने लगती है। बाद में प्रताप खुद ही अपने बारे में अथर्व को बताने लगता है। तभी नीचे घायल पड़ा हुआ अथर्व अचानक उठता है और कैंचियों के 2 हिस्से अपने बेटी आर्या के कान में डालता है ताकि उसके कान के पर्दे फटे और वो प्रताप की कोई बात ना सुन पाए। फिर वो प्रताप पर भी हमला करता है और उसकी जीभ भी उखाड़ कर अलग कर देता है जो कि इन सब की जड़ थी। अब प्रताप का वशीकरण किसी काम का नहीं रहता। अब हमें फिल्म का आखिरी सीन दिखाया जाता है जहां प्रताप एक कमरे में बंद है और उसकी हालत जानवर से भी बदतर हो गई है। अथर्व ने उसे कैद कर रखा है और उसे बुरी तरह से तड़पा रहा है। अथर्व की जिंदगी भी उजड़ चुकी है क्योंकि जब उसकी बीवी वीना अंश को अस्पताल लेकर जा रही होती है तब उनका एक्सीडेंट होता है और उसमें दोनों की मौत होती है। आर्या अब भी प्रताप के वशीकरण में है। वो जिंदा लाश बन चुकी है। उसकी हालत बदतर हो चुकी है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।